सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो टॉपिक का जो रीडिंग है वो ये है कि आपके जो हिडन कॉम्पिटिटर हैं वे क्या करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या है, उसको लेकर के रीडिंग करूंगी। सभी कोई अपने अपने इष्ट को याद कर लीजिए, देवी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी। प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के जो भी हिडन कॉम्पिटिटर है उनका नेक्स्ट मूव क्या है, क्या करने वाले हैं वो। जय माता दी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द टावर, थर्ड की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है, सेकंड की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है, एंड 7 की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, एंड फ्रंट से जो एनर्जी है वो है 8 की एनर्जी। सो आप लोगों के जो भी हिडन कॉम्पिटिटर है उनका सबसे पहला कार्ड आया है वो ये है डेविल। सो आपके जो हिडन कॉम्पिटिटर है उनका वो हो सकता है कि 15 साल से आपके पीछे पड़े हैं, या आपके पीछे 5 साल से, 8 साल से, 7 साल से पड़े हैं। 3 और 2 की भी एनर्जी आ रही है। 5 आपका मूलांक हो सकता है, 5 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 9 आपका मूलांक हो सकता है, 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो आपके हिडन शत्रु हैं वो ये नहीं चाहते कि आप जो है आपके जीवन में एक सच्चा प्यार आए, आपके जीवन में कोई ट्रू लव आए, कोई ट्रू इंसान आए। ठीक है, तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि जो भी, अगर आप मैरिड हैं तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि आपके जो पार्टनर है वो कभी भी आपको लेकर कंसर्न ना रहे, आपको वो प्यार ना दे, आपको वो दर्जा ना दे, आपको वो जगह ना दे जो आप डिजर्व करते हैं, जो कि आपको मिलना चाहिए। मतलब खलल डालना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि उनका ये है कि उनको अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको आपके जीवन में कोई आ रहा है, आपकी मैरिड होने वाली है, कोई ऐसा इंसान आ चुका है या आ रहा है और उनको नजर है, आप पे पूरी नजर वे बनाए हुए हैं। ठीक है, आप पे पूरे तरीके से आपको घेरने का प्लान है। ठीक है, कि आपको घेर कर कब आपको पूरे तरीके से बर्बाद करके वो निकल जाएंगे। ठीक है, सो ऐसा प्लान है उनका, और वे आपकी मेहनत को चुराना चाहते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम इतना मेहनत करते तो हमें फल नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो क्यों ना आपकी मेहनत को चुरा लिया जाए। ठीक है, कुछ ऐसा काम वो करेंगे जिससे कि आपकी मेहनत वो चुरा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या कोई भी आपका कोवर्कर है या कोई भी ऐसा, आप पढ़ाई ही करते हैं तो पढ़ाई के फील्ड में भी आप ज्यादा, आपके मार्क्स आ रहे हैं या ज्यादा आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों मिल रहा है, ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगी, उनको नहीं हो पा रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि आपका ना हो जाए और मेरा हो जाए। मतलब वो खुद ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको नीचे गिरा देंगे, तो वो फिर बैलेंस में आ जाएंगे। ये चीजें मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आपकी कोई जो भी हिडन कॉम्पिटिटर है वो महिला हो सकती है, एंड वो आपके जीवन में थर्ड पार्टी है। ठीक है, ऐसा थर्ड पार्टी जो कि आपको बहुत ज्यादा उलझा के रखना चाहती है। ठीक है ना, हालांकि उनके जीवन में खुद ही, देख रहे हैं आप, सेकंड की एनर्जी है, उनके जीवन में खुद ही बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, फिर भी वो ना आपके जीवन में मचाने से बाज नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में है तो उनके जीवन में भी ये चीजें हो जाए। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। ये बता रहा है कि वो आपको हमेशा ऐसे शो करेंगे कि वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब आपको बता रहे हैं कि हाँ आप इस रास्ते पे चलो, आपका एक अच्छा वेलविशर है, एक अच्छा सजेशन देने वाले हैं। ऐसा इंसान वो शो करेंगे आपको अपने सामने, आपके सामने, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि उनका जो इंतजार है वो आपके इंतजार में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, टावर मूवमेंट भी चाहते हैं वो। ठीक है, हालांकि उनके जीवन में टावर मूवमेंट है, उनको बहुत तरह की परेशानी है, लेकिन वो ये चीजें आपके ऊपर चाहते हैं कि आपके साथ कोई, अगर आप काम कर रहे हैं तो वो काम आप छोड़ दें, कोई आप कोई भी काम में सफल है तो वो सफलता आप छोड़ दें, आप चले जाएं कहीं और इन सभी चीजों को आप गिव अप कर दें। इस तरीके की एनर्जी है। तो ये आपके हिडन कॉम्पिटिटर ये सारी चीजें सोच रहे हैं। साथ ही साथ मैं मिस्टिक ओरेकल से भी चीजें लूंगी कि
ये ओरेकल भी क्या चीजें आपके हिडन कॉम्पिटिटर के बारे में बताती हैं, प्लीज बताइए डिवाइन। जय माता दी। आपको सबसे पहले यहाँ पर गोल्डन मिरर आया है, ठीक है ना। तो वो जो इंसान है वो नार्सिस्ट किस्म का हो सकता है, वो कोई भी हिडन कॉम्पिटिटर हो सकता है, आपके अपने करीबी भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड वो नार्सिस्ट इंसान है, ठीक है। आपके ऊपर ऐसा दिखाते हैं कि बहुत प्यार है, लेकिन है नहीं, ठीक है। वन साइडेड है आपका प्यार। एंड नेक्स्ट है सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड आया है, ठीक है। तो उनको ना बस अपनी ही पड़ी रहती है, हालांकि वो आपके परछाई के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा ही ऊंचा दिखाते हैं, बहुत। नेक्स्ट है द रनर एंड कार्मिक। देखिए, उनका आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है, इसी के वजह से वे आपको हमेशा कुछ ना कुछ बातों से ट्रिगर करते रहते हैं, आपको बुरा फील करवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको आपके जीवन में खराब होता है तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। और वे आपको बस अपने पीछे पीछे दौड़ाना चाहते हैं कि आप हमेशा कुत्तों की तरह उनके पीछे भागो, उनके पीछे जाओ, इस तरीके की चीजें हैं। एंड हो सकता है कि वे आपको एक खिलौना समझते हैं, खिलौना, कि आप बस उनके लिए खेलने की चीजें, जब तक आप उनके साथ हैं, आप उनको अच्छा लग रहा है आपके साथ, वो आपको कभी भी उस वक्त नहीं आते जब आपको जरूरत होती है, वो हमेशा तब आते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। तभी वो बहुत ज्यादा स्वीट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को, जब वो दुखी होते हैं तो वो अपने आप को आपके सामने प्रिटेंड करने लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वो आपको टाटा बाय बाय कर देते हैं। वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपको ही दो चार बात सुनाकर निकल जाते हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारा तो डेली का रोना है, इस तरीके का बात बोलकर वो निकल जाते हैं। या कोई काम है मुझे आपसे, इस आपके दुख से ज्यादा मुझे और कोई अर्जेंट काम है वो करना है, तुम समझो, इस तरीके का समझाकर आपको निकल जाते हैं। ऐसे आपके हिडन एनिमीज हैं। एंड ये आपको ये सारी चीजें, चैलेंजेस आपके जीवन में लाना चाहते हैं आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर, 8 दिनों में या आपको 16 डेज में ये सारी चीजें दिखाई देगी। अब मैं कुछ और कार्ड रीड करती हूँ जिसमें कि मैं ये बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके हिडन कॉम्पिटिटर ये कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए उनसे बचने के लिए, आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। जी। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है एक् ऑफ पेंटिकल्स। आपको पूरे तरीके से अपने पेंटिकल्स को मतलब अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना है, आंख बंद करके नहीं इन्वेस्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि आपके वो इतना वेल विशर बन रहे हैं और वे हो सके कोई रोना धोना करें और आप उनको दे दें, ये नहीं करना है आपको। साथ ही साथ आपको हाईली स्पिरिचुअल बनना है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको इतना स्पिरिचुअल बनना है कि आप अपनी थर्ड आई एक्टिव कर ले। अब आपको इंट्यूशन इतना आए कि आपको सही गलत समझ में आए, आपको हायर सेल्फ के साथ जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है द इम्प्रेस का कार्ड आया है। तो इम्प्रेस ये बता रही है कि आपको अपनी पावर, अपनी डिग्निटी को पहचानना है, ठीक है, कि आप कौन है। बहुत बार क्या होता है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो बोलते हैं मेरा सब कुछ है फिर भी मेरा नहीं है। तो आपका क्यों नहीं है, मतलब आपका जब सब कुछ है तो आपको क्यों नहीं है, मैं ये पूछती हूँ उनसे। तो बोलते हैं पता नहीं मेरा सब है लेकिन मेरा होके भी मेरा नहीं है, मैं अपना कुछ डिसीजन नहीं ले सकती, खाना नहीं खा सकती हूँ, खाना भी नहीं बना सकती हूँ खुद से, कुछ शॉपिंग नहीं कर सकती हूँ, कोई पैसा नहीं निकाल सकती हूँ 1 रुपया अपने लिए। तो आपको ना ये चीज सोचना है कि आप अपनी मेहनत का ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है यहाँ पर। और क्या करना है हिडन कॉम्पिटिटर से बचने के लिए। जय माता दी। बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। आपको बहुत आराम करना है, ठीक है। आपको आराम करना है, अच्छा नींद लेना है, आपको सोचना है थोड़ा सा अपने आप में, ठीक है। अगर आप नहीं अच्छे से सोएंगी तो आप मानसिक रूप से कमजोर होने लगेंगे और फिर आप नहीं चीजों को संभाल पाएंगे। आपको बहुत सोना है, अपने आप को जितना हो सके हीलिंग प्रोवाइड करना है। और हीलिंग का सबसे अच्छी रेमेडीज है सोना। तो आपको बेहतर नींद लेना है, अच्छा नींद। और क्या करना है माँ, प्लीज बताइए। यहाँ पर आपको जजमेंट का कार्ड रिवर्स में आया है। आपको ना पोलाइट नहीं होना है कि अरे उसको छोड़ दो, जाने दो, क्या हो गया, ऐसे लोग हैं तो माफ कर देते हैं, आपको नहीं करना है यहाँ पर।
यहाँ पर आपको भगवान कह रहे हैं कि आपको नहीं करना है माफ ऐसे लोगों को, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने आपका सब कुछ छीन लिया है और इन्होंने हमेशा से बहुत बर्बाद करना चाहा आपको, तो आपको इनको नहीं माफ करना है, ठीक है ना। आपको अपना पूजा पाठ भक्ति बढ़ाना है, लेकिन इनसे दूर जरूर जाना है, दूर रहना है, इनको इग्नोर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको मतलब फिर से अपने आप से खेलने देना है, ठीक है। और क्या करना है आपको, और कुछ कार्ड से और कुछ बातें हैं। सो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगी, मैं एक कार्ड लूंगी। जस्टिस रिवर्स में आया है, तो उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ गलत किया है, ये आपको भगवान बता रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से द फूल का कार्ड आया है। आपको अपने जिंदगी में एक नया ऊर्जा का महसूस हो रहा होगा। आपको ना एक यात्रा पे आप जा सकते हैं। आप नेचर से कनेक्ट होइए, आप कोई ऐसे एडवेंचरस जगह पर जाइए, या कोई भी ऐसा जगह जहां आपको सुख और शांति का अनुभव हो, वो आप काम कीजिए। अपनी डिग्निटी, अपना जो भी आपका, आप अपनी कुर्सी, मतलब अपनी पावर आपको खुद रखना है। आप मेल फीमेल दोनों के लिए है। अपने घर पे कोई बुरा नजर न डाले, और आपको किसी का भी ऑफर सोच समझकर, कोई भी ऑफर करता है तो उसको सोच समझकर अपनाना है, ठीक है। और जस्टिस ये कह रहा है कि शनिदेव का जो न्याय है, आप धर्म के पद पे चल रहे हैं और आपके साथ अन्याय हुआ है, तो उनको भी आप सिखाइए। कई बार क्या है ना कि भगवान नहीं आते हैं धरती पे, ठीक है। कई बार आप ऐसे कि अरे छोड़ दो, जाने दो, मेरे साथ गलत हुआ तो क्या हुआ, उसको भगवान देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कई बार भगवान ही आपको बता रहे होते हैं, ठीक है, कि आप करो, उसको जवाब दो। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण बता रहे हैं, श्री कृष्ण चाहते तो लड़ाई करके एक बार में, मतलब सब कुछ एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर देते, क्षण में युद्ध समाप्त कर देते, लेकिन वे अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपने हक के लिए, जो सही है, धर्म के लिए लड़ाई करो, उसको बोलो, बताओ। उसी प्रकार से ये जस्टिस रिवर्स में आया है, और ये जस्टिस रिवर्स में ये बता रहा है कि आपको भी ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, उनको आईना दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर मिरर का भी कार्ड आया था, आपको पता है। उनको आईना दिखाना है, ठीक है, कि तुम कैसे हो, उनको उनको दिखाना है बिल्कुल, ताकि वो अपना काला मुंह देख सके उस आईना में कि वो कैसे हैं। उनको लगता है कि उनको कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन आपको उनको उनकी औकात दिखानी है, उनको आईना दिखाना है। और बहुत बार भगवान आपके थ्रू ही जजमेंट करवाते हैं। भगवान स्वयं नहीं आते हैं, लेकिन आपके थ्रू ही जजमेंट करवाते हैं भगवान। तो आपको जजमेंट करना है, कुछ ऐसा काम करना है जिससे उनको सबक मिले, ठीक है। ये है आज की रीडिंग। किन लोगों से ये रीडिंग मैच करती है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। एंड रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए। नंबर है 7004440543। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहां जाइए, वहां पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बताया, आप वहां जाकर भी गाइडेंस ले सकते हैं। सो जय माता दी, थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।